दोस्तों वीडियो में आप जानेंगे ज़मीन की धारा 143 क्या है और कोई भी ज़मीन धारा 143 में कब घोषित की जाती है। तमाम लोगों ने, तमाम सब्सक्राइबर ने कई बार प्रश्न पूछा कि ज़मीन की धारा 143 क्या होती है, किससे संबंध रखती है, कब ये ज़रूरी होती है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो आपके जो भी धारा 143 के बारे में जो भी डिटेल है मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। साथ में आपको बताऊँगा कि संक्रमणी और असंक्रमणी क्या होता है। तो दोनों ही टॉपिक ज़रूरी हैं धारा 143 को समझने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर वीडियो आपको अच्छा लगे। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो भी आपके प्रश्न हैं उनके प्रश्न बाय प्रश्न मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। तो सबसे पहला प्रश्न है कि धारा 143 क्या है। तो देखिए धारा 143 का प्रावधान जो है, धारा 143 जो है वो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भू सुधार अधिनियम की धारा 143 ये है। इन्हीं अधिनियम में धारा 143 का प्रावधान किया है। देखिए अगर आप दूसरे राज्यों से हैं, उत्तर प्रदेश से नहीं हैं, आप अन्य किसी राज्य से हैं, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है कि आपके राज्य में कौन सी भूमि विधियाँ लागू होती हैं, आप उसे ज़रूर देखें यदि आपको कोई भूमि विधि समझ में नहीं आती। दूसरा प्रश्न है कि धारा 143 जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भू सुधार अधिनियम की धारा 143 जो है वो किस प्रकार की जमीन से संबंधित है, वह किस प्रकार की जमीन से संबंध रखती है। तो देखिए धारा 143 जो है वो सिर्फ और सिर्फ कृषि संबंधित जमीन से उपयोग रखती है। मान लीजिए अगर आपका कोई प्लॉट है तो वहाँ पर धारा 143 के कोई मतलब नहीं। अगर आपका कोई स्कूल है और स्कूल में कोई प्लेग्राउंड है, या मान लीजिए आपका कोई उद्योग है, आपकी कोई फैक्ट्री है, तो वहाँ पर धारा 143 का कोई भी मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ धारा 143 का जो मतलब है, धारा 143 का जो संबंध है वो सिर्फ और सिर्फ कृषि पर्पज से जो ज़मीन यूज़ हो रही है, जिस पर कोई कृषि कार्य हो रहा है, जिस पर खेती की जा रही है, जो खेती की ज़मीन है, उसी से संबंध धारा 143 रखती है। चलिए अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, तीसरे प्रश्न के बारे में कि धारा 143 का उद्देश्य क्या है और इसकी ज़रूरत कब पड़ती है। तो देखिए धारा 143 जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 143 जो है उसकी ज़रूरत होती है ज़मीन के उपयोग को चेंज करवाने के लिए। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कई लोग कहते हैं कि भाई एक ही बार में बार बार बोलता हूं, तो भाई बोलना पड़ता है, आपको जानकारी हो जाएगी कि किस अधिनियम की धारा 143 है, इसलिए बार बार बोलना पड़ता है। तो देखिए जो धारा 143 का उपयोग जो होता है वो होता है ज़मीन के उपयोग को चेंज करवाने के लिए। जैसे मान लीजिए आपकी कोई ज़मीन है जिस पर आप खेती कर रहे हैं, आपकी खेती की कोई भी ज़मीन है, और यदि आप उस ज़मीन पर घर बनाना चाहते हैं, स्कूल बनाना चाहते हैं, या कोई भी आप उद्योग धंधा कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, तो वहाँ पर उस ज़मीन का धारा 143 जो है, धारा 143 की उद्घोषणा बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है भाई? देखिए आप जो कृषि की ज़मीन है जिस पर आप खेती कर रहे हैं, जो कृषि की पर्पज से ज़मीन है, उस पर आप घर निर्माण नहीं कर सकते, उस पर आप कोई भी स्कूल नहीं बनवा सकते, कोई डिग्री कॉलेज नहीं बनवा सकते, कोई भी धंधा नहीं कर सकते हैं। आप कानूनी रूप से उस पर घर या कोई भी आप उसका कृषि से हटकर अन्य मामलों में यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको अपनी ज़मीन का उपयोग चेंज करवाने के लिए धारा 143 के अकॉर्डिंग परमिशन लेना आपको बहुत ज़रूरी होता है। देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी ज़मीन जो है वो किसी शहर के पास आ गई है, ठीक है, या मान लीजिए आपकी ज़मीन के पास से कोई रोड निकली है, ठीक है, तो यदि आप उस पर प्लॉटिंग करेंगे, यदि आपने मान लीजिए वो ज़मीन है धारा 143 में घोषित नहीं करवाई और आपने प्लॉटिंग कर दी, तो ये इलीगल है, कानूनी रूप से ये अवैध है। तो प्लॉटिंग करना चाहते हैं आप, या मान लीजिए आप उस पर स्कूल बनवाना चाहते हैं, या आप उस पर कोई फैक्ट्री लगवाना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस करवाना चाहते हैं, तो आपको उस ज़मीन की धारा 143 के तहत उद्घोषणा, वो ज़मीन जो है वो धारा 143 में आपको घोषित करवानी पड़ेगी, ठीक है, तभी आप खेती से हटकर अन्य कोई कार्य उस पर कर सकते हैं। भाई अगर आप ये सोच रहे हों
कि मेरी ज़मीन है, मैं उस पर चाहे घर बनवाऊँ, चाहे स्कूल बनवाऊँ, चाहे कुछ भी करूँ, सरकार को उससे क्या मतलब है। तो आप तभी कर सकते हैं, उस ज़मीन को आप जो है धारा 143 के लिए आवेदन करें, आपको परमिशन मिलेगी। जब वह ज़मीन धारा 143 में कन्वर्ट कर दी जाएगी, तभी आप उस पर कृषि हटकर कोई भी आप उस पर उद्योग, बिजनेस या कुछ भी किसी भी उपयोग से, किसी भी कार्य से आप उस ज़मीन का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको वहाँ पर जो ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर धारा 143 की ज़रूरत आपको बहुत पड़ती है। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण भाई बात आती है कि धारा 143 के फ़ायदे क्या होते हैं। कोई भी ज़मीन आपने धारा 143 में घोषित करवा दी तो उसके फ़ायदे क्या होंगे, आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए, उत्तर प्रदेश में अधिकतम जोत सीमा का निर्धारण किया गया है, क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम, तो जब जमींदारी का विनाश किया, जमींदारी को खत्म किया गया, तो यहाँ पर अधिकतम जोत सीमा लगा दी कि एक परिवार में लगभग 12.5 एकड़ ही जमीन रख सकती है। यह अधिकतम जोत सीमा है। एक परिवार का मतलब है एक पति पत्नी और उसके 2 अवयस्क बच्चे, 2 या 3 जो भी उसके अवयस्क बच्चे हैं, अवयस्क बच्चों से मिला के एक परिवार को यहाँ पर बताया गया है। तो कितनी जमीन रह सकती है? 12.5 एकड़। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जैसे मान लीजिए सपोज दैट किसी भी व्यक्ति के पास एक परिवार में 12.5 एकड़ ज़मीन जो है वो हो चुकी है, उसने 12.5 एकड़ ज़मीन उसके पास है, उसने खरीद के 12.5 एकड़ ज़मीन कर ली। सपोज दैट उसने अपने 10 एकड़ ज़मीन में धारा 143 की उद्घोषणा करवा के वो ज़मीन जो 10 एकड़ जो थी उसकी, उसने धारा 143 में कन्वर्ट करा के और उसमें कोई फैक्ट्री लगवा दी। ठीक है, तो अब जो 10 एकड़ में उसने फैक्ट्री लगवा दी गई है, वो 10 एकड़ उसकी अधिकतम जोत सीमा में काउंट नहीं होगी। अगर उसकी अधिकतम जोत सीमा में उसकी ज़मीन देखी जाएगी तो मात्र जो 2.5 एकड़ ज़मीन बची है वो ही उसके पास दिखाई जाएगी। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर किसी भी व्यक्ति के पास कोई ज़मीन है और उसने धारा 143 वही लागू करा के धारा 143 में कन्वर्ट करा के उसने अगर कोई स्कूल, कोई फैक्ट्री, कोई भी उद्योग लगा लिया है, तो वो ज़मीन जो है वो अधिकतम जोत सीमा में नहीं होती है, यानी कि वो कृषि के पर्पज़ की ज़मीन नहीं रहती है और ना ही वो ज़मीन जो है वो अधिकतम जोत सीमा में जुड़ती है। ठीक है, तो इससे भी बेनिफिट हो जाता है कि भाई जैसे मान लीजिए कई लोग पैसे वाले जो भाई रईस लोग जो होते हैं, वो उनकी फैक्ट्रियां ही इतनी बड़ी बड़ी होती हैं जो 20-20 एकड़ में फैली होती हैं, बहुत ज़मीन घेरे होती हैं, तो वो जो ज़मीन है वो काउंट नहीं होती है और ना ही उस ज़मीन का अधिग्रहण किया जा सकता है। क्योंकि देखिए वो ज़मीन जो है वो जो धारा 143 में वही कन्वर्ट कर दी जाती है, वो ज़मीन आबादी में दर्ज कर दी जाती है। ठीक है, और ना ही ऐसी ज़मीन का अधिग्रहण होगा। ठीक है, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि भाई जो किसान लोग होते हैं, अगर किसी किसान की ज़मीन शहर के पास आ गई या मान लीजिए अच्छी जगह पे है, तो वो धारा 143 के अकॉर्डिंग वो ज़मीन जो है आबादी में कन्वर्ट करा के और वहाँ पर प्लॉटिंग करने लगते हैं, या मान लीजिए वो कृषि से हटकर वो अन्य किसी भी प्रयोजन से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यूज़ तभी करेंगे जब वो ज़मीन जो है धारा 143 के अंतर्गत उसको परमिशन लेके आबादी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि धारा 143 जो है उसका उद्देश्य क्या होता है, किससे मतलब रखती है और उसकी ज़रूरत कब पड़ती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।